बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। वेद व्यास जी ने भागवत के महात्म्य में कुछ श्लोक लिखे। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलयम् याति पुत्रः। इसका अर्थ है कि जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्रों को देखकर अपने आसन में खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम नहीं करता, उसके 1 वर्ष के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही भागवत के महात्म्य में वेद व्यास जी ने एक और श्लोक लिखा है। मत कथा वाचिकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहं त्यक्ष्यामि ते नरम। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को सुनता है, जो मेरी कथा को कहता है, और ये सिर्फ कथावाचक के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, ये आप सब भक्तों के लिए भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आपने कथा सुनी और अपने घर जाकर अपने घर वालों को सुनाई, तो इसमें आपको भी पुण्य मिलता है। मत कथा श्रवणे रतम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है और मेरी कथा को ही सुनने में लगा रहता है कि और ये अमृत कथा मुझे कहाँ से सुनने मिल जाए। मत कथा प्रीत मनसम। भगवान कहते हैं कि और जो मेरी कथा को सुन के मन ही मन प्रसन्न होता रहता है, ना हम त्यक्ष्यामि ते नरम, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। ऐसे ही जब नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य मिले थे, तब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने के लिए एक संत पुरुष की खोज में निकल गए। लेकिन जब उन्हें कोई संत पुरुष नहीं मिले, तब वे बद्रिका आश्रम में विराजमान हो गए। तब वहां पर उन्हें 4 सनकादिक ऋषि मिले, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। फिर वे सब गंगा तट के किनारे जाते हैं और फिर संत कुमार जी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले नारद जी से कहते हैं, संत कुमार जी, दुर्लभ है विकथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थैन पुण्येन ऋतु लभ्यते। इसका अर्थ है कि संत कुमार जी नारद जी से कह रहे हैं कि इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना बहुत ही मुश्किल है। जब हमारे करोड़ों जन्म के पुण्य होते हैं, तभी हमें श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। और फिर जब भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाते हैं, तब भक्ति खुशी के कारण नृत्य करने लगती है। भक्ति सुतो तो तरुणो ग्रहित्वा प्रेमैक रूपा तमसा विराजित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदन्ति। भक्ति खुशी के कारण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह के नृत्य करने लगती है, भगवान की भक्ति में डूब जाती है। और ऐसे ही जब वेद व्यास जी को नारद जी ने उदास बैठा पाया, तब नारद जी ने अपने पुनर्जन्म की कथा सुनाई। और फिर नारद जी वेद व्यास जी से कहते हैं, तत्रानुवहं कृष्ण कथा प्रयागता मनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा
ताः श्रद्धया मेरुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममा भवितृचिः। कहते हैं कि प्यारे व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों के घर सेवा कार्य करने जाती थी। तो हर वर्षा ऋतु में वन से कुछ ऋषि मुनीश्वर एक ब्राह्मण के घर आते थे। तो मेरी माँ उन ब्राह्मण के घर मुझे छोड़ दिया करती थी और फिर बाकी ब्राह्मणों के घर सेवा कार्य करने चली जाती थी। तो मैं उनके कार्य कर देता, जो वो कहते, जहाँ बैठते वो जगह में साफ कर देता। और जब वे भगवान की भक्ति करते, जब वे भगवान की कथा कहते, तब मुझे बड़ा आनंद आता। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन आनंद बड़ा आता था। उनके हर एक पद को ध्यान पूर्वक सुनते सुनते, भक्ति पूर्वक सुनते सुनते मेरे मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। और ऐसे ही जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि से श्राप मिला था, तब राजा परीक्षित अपने पुत्र को सारा राजपाट सौंपकर गंगा तट के किनारे आ गए थे। वहां पर सारे ही ऋषि मुनीश्वर उपस्थित थे। फिर राजा परीक्षित ने अपना हाल उन सारे ऋषि मुनीश्वरों को सुनाया। फिर उतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ। तो सुखदेव जी के आगमन में उनका अच्छे से स्वागत सत्कार किया, पुष्प वर्षा की और दंडवत प्रणाम करके उन्हें सबसे उच्च स्थान दिया गया। और तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, अन्यथा ते व्यक्तिगते दर्शनम नह कथानृणाम नितराम प्रीयमाणानां संसितस्य मनीयसः। कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की हम पे कृपा न होती तो हमें आप जैसे सिद्ध पुरुष के दर्शन न होते। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे सिद्ध पुरुष के हमें दर्शन हुए हैं। हमारी तरफ से आपको प्रणाम है भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।